हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद तो यही करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बिल्कुल मन से पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से एकदम शिद्दत लगन से लग जाइए। अपनी सफलता, अपनी मेहनत, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, रुकिए मत, क्योंकि रुकना मना है यहाँ पर। ठीक है, ज़िंदगी में रुकना मना है। जो भी कार्य है उसको शिद्दत और लगन से बिल्कुल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस का हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। और पास्ट टेंस में भी क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम लोग करेंगे आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि पूरा बेस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुछ भी चेंजिंग नहीं है। बस चेंजिंग क्या है यहाँ पर आपको पता करनी है, हेल्पिंग वर्ब, और बाकी सिंस फॉर भी इसी में चलता है। ठीक है, अगर जहाँ भी आपको समय के साथ कुछ दिया जाता है उसमें आपको सिंस फॉर का यूज करना पड़ता है। और उसके बाद इसकी जान लीजिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, क्योंकि इसमें देखिए रहा था रहे थे आगे, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। कुछ नहीं चेंज, बस आपको यहाँ पर पता करना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम समझते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। तो जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था, ऐसा कोई भी कार्य जो वर्तमान में चल रहा है और उसका समय भी दिया रहता है। उसमें चल क्यों रहा है कार्य? क्योंकि वह 2 घंटे से बाजार जा रहा है, यानी वो उसके बाजार जाने की प्रक्रिया क्या है, वो भी चल रही है। तो कार्य अभी क्या है, वो चल रहा है और उसमें समय भी दिया है। और इसमें क्या होता है उल्टा, पास्ट यानी क्या होता है, भूतकाल, यानी जो बीत गया हो। तो पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में क्या था, जारी था, भूतकाल में क्या था, जारी था और उसका समय भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मोहन 2 घंटे से चाय पी रहा था, उस समय क्या कार्य जारी था पास्ट में, लेकिन उसमें समय भी दिया हुआ था। ये होता है पास्ट परफेक्ट। बहुत आसान है। ठीक है, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट की लिख लेते हैं परिचय क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका परिचय क्या होता है। तो परिचय हमने कहा कि ऐसा कोई भी कार्य, ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में, ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में, ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में जारी था और उसका समय भी दिया रहता है, उसका समय भी दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए भूतकाल में क्या था, कार्य जारी था, कार्य जारी था उस समय, और उसका समय भी दिया हुआ रहता है कि समय मतलब कितने बजे से, कितने घंटे से, कब से। ठीक है, ये सभी दिया रहता है। ठीक है, ये तो इसका हो गया परिचय। अब देखिए इसकी पहचान क्या है। पहचान बहुत सिंपल है। देखिए हिंदी के वे सारे वाक्य, हिंदी के वे सारे वाक्य, हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में, जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अभी देखिए ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। इतना पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, बस इसमें समय लग जाएगा, यानी समय भी दिया रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय भी दिया रहता है, साथ में समय भी दिया रहता है। ये क्या हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कोई दिक्कत हुई बच्चों? लाडलो मेरे दोस्तों कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। क्या मैंने बोला, देखिए आप लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में समय है। क्यों है? क्योंकि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। हमने आपको बताया है कि प्रेजेंट अगर आपको
है दिख जाए तो समझ जाइए वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको था मिल जाए तो आपको समझ जाना है वो पास्ट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट है दिखेगा तो रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में समय, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय दे दे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? बस इसे समझ लीजिए, ठीक है। जिनके अंत में रहा था, रही थी, यहाँ देखिए रही थी लिख लीजिए, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय भी दिया रहता है, तो क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य जो होता है वो जारी तो रहता है लेकिन भूतकाल में रहता है और उसका समय भी दिया हुआ रहता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव समझते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग इसको नोट कर चुके हैं, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं इसका अफर्मेटिव नेगेटिव एक में ही समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, अगर उसमें नहीं मिल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ही चेंजिंग रहता है, ठीक है। अब देखिए और एक चीज़ और समझ लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड बीन होती है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या पढ़ा था, हैज बीन, हैव बीन। इसमें क्या होता है सिर्फ हैड बीन होती है। तो इसको ही लिख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, हैड बीन होती है, ठीक। ये बात भी क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है, ठीक दोस्तों। बहुत अच्छे से मौज करिए आप, बस अच्छे से समझिए और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अब सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव समझते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, सीधी बात, नो बकवास इसमें होता है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अफर्मेटिव जो होता है सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है कि हैड बीन है। आप यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर के साथ अपना टाइम वाइम रहता है। ये हमारा होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए आपको एक नया प्राणी सिंस फॉर दिख रहा है, नया नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक क्लास मैंने सिर्फ सिंस फॉर पर ली थी, बहुत अच्छे से बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जब भी सुबह शाम घड़ी का समय या फिर महीने का नाम दे दे, महीने का नाम दे दे, अगर सिर्फ ये दे कि वह 2 महीने से जा रहा है, जा रहा था, तो देखिए 2 महीने से आगे तो फॉर यूज होगा। अगर वहाँ पर महीनों का नाम दे, जनवरी फरवरी मार्च दे दे तो सिंस का यूज होगा। वैसे ही सप्ताह, अगर आपको सप्ताह का नाम दे दे तो सिंस होगा। अगर सिर्फ सप्ताह दे कि वह 2 सप्ताह से 3 सप्ताह से 4 सप्ताह से, तो वहाँ पर फॉर का यूज होगा। उसी प्रकार साल, अगर आपको 2001 2003 दे दे, अगर ये सिर्फ लिखे कि वह 2 साल से 3 साल से, तो आपको फॉर यूज करना है। सुबह शाम घड़ी का समय या फिर रात हो गया, जुलाई जनवरी, और फिर सप्ताह का नाम हो गया, ये सभी क्या होते हैं सिंस यूज होते हैं। और जबकि आपको घंटे मिल जाए, 2 दिन से मिल जाए, 2 सप्ताह से मिल जाए, 2 साल से मिल जाए, वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे जैसे आएगा हम लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे। इसको और अच्छे से समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आपको पता है कि इसमें देखिए हेल्पिंग एक ही है, तो सब्जेक्ट हमारा चाहे हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होगा। गजा बहुत आसान है यार। देखिए आप लोग जब हेल्पिंग वर्ब एक आता है तो बहुत अच्छा रहता है। हैड बीन चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिर्फ हैड बीन लगता है, ठीक है। ये तो अफर्मेटिव की बात हुई। अब बात करते हैं निगेटिव। किसकी बात होगी, निगेटिव, नकारात्मक, बीच में ना बोल। क्या बीच में ना बोल यानी बीच में नहीं आएगा,
बीच में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे पहचानिए। बीच में नहीं आ जाए तो समझिए निगेटिव है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत आसान है, थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर के साथ टाइम वगैरह जो रहता है। अब कुछ आपको ये आपने गलत कर दिया, हाँ मैंने लगता है कुछ गलत कर दिया। गलत क्या किया है, आपने नॉट नहीं लगाया। अब आपके अंदर कंफ्यूजिंग एक रहेगा कि हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग ये सीखे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। हम लोग यही अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो नॉट है ना बहुत ज़िद्दी है, नॉट बहुत ज़िद्दी है। वो तो यही कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस तीसरे नंबर पर रहना है। मुझे कितने नंबर पर रहना है, तीसरे नंबर पर, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस तीसरे नंबर पर आप व्यवस्थित कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद हमको क्या करना है, हैड के बाद बीच में नॉट जोड़ देना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन होगा। ये नहीं मत करना कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन नॉट, ऐसा नहीं होता है। हैड और बीन के बीच में नॉट बैठता है क्योंकि ये बहुत शरारती और बहुत गुस्से वाला है। तो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तीसरे नंबर पर बैठाइए। और चौथे नंबर पर बात कब आता है, ये कंडीशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। वो कंडीशन तब आती है जब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब WH वर्ड बीच में आ जाए तो वहाँ पर वो कंडीशन में नॉट जो होता है वो चौथे पर जाता है। बाकी कोई भी कंडीशन आप ले लो, कोई भी कंडीशन, उसमें हमेशा नॉट तीसरे पर होता है। इसलिए गुस्साया है, नहीं मैं तो तीसरे पर रहूँगा, आपको करना पड़ेगा इसको तीसरे पर। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, इसके बाद हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, नहीं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आते अब ऐसे कर लीजिए कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हेल्पिंग यूज करनी है हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। ऐसा कब होगा, जब आपका सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, जब सब्जेक्ट आपका अफर्मेटिव रहेगा तो हैड बीन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। मुझे तो लगता है बहुत अच्छे समझा दिया है मैंने, अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने में, ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर नोट नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जब एग्जाम्पल कराएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी से इसको जान लीजिए क्या होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो अब तक आपने पढ़ा इसमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे करना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पहचान करिए कौन सा टेंस है। देखिए रहा था, रही थी है, और देखिए साथ में समय भी दिया है सुबह से, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तुरंत समझिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है, हैड बीन, ठीक है। अब देखिए तो आज सुबह से टीवी देख रही थी, लड़की है तो सी हो जाएगा, सी हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब सी हैड बीन। अब देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है देखना, वॉच होता है, वॉच WACH, और हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब ING, वॉचिंग हो जाएगा। सी हैड बीन वॉचिंग, क्या देख रही, टीवी, सी हैड बीन वॉचिंग टीवी, टीवी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन, ठीक है। तो सी हैड बीन वॉचिंग टीवी, कब से, सुबह से, सुबह से, सुबह से, सुबह रात घड़ी का समय आ जाए, या फिर सब वो सप्ताह का नाम आ जाए, महीनों का नाम आ जाए, या फिर 2005 2006 आ जाए, 2007 से आ जाए, तो ये सभी क्या होते हैं, सिंस लगते हैं। तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, बस खलास, बहुत आसान था। कोई दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखिए दिनेश शाम से पढ़ाई कर रहा था, रही थी, शाम से समय दे दिया, तो क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। दिनेश सब्जेक्ट हो गया, दिनेश हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है हैड बीन, दिनेश हैड बीन। अब दिनेश क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ाई करना, वर्ब है स्टडिंग हो जाएगा, स्टडिंग। दिनेश हैड बीन स्टडिंग शाम से, तो सिंस,
सिंस इवनिंग। बस आगे देखते हैं हम लोग, बहुत आसान आसान है। ठीक है, राम 2 सप्ताह से गाली नहीं दे रहा था, रही थी 2 सप्ताह से। ठीक है, रही थी के साथ टाइमिंग दिया है तो क्या हो जाएगा, यह है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका नहीं भी यानी निगेटिव है। अब देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, लेकिन इस बार नॉट है तो नॉट लगाया तीसरे पर, उसके बाद हैड नॉट बीन। बस राम हैड नॉट बीन, गाली देना होता है वर्ब, फोर्थ फॉर्म से एब्यूज होता है गाली देना, लेकिन हमको एब्यूजिंग चाहिए, एब्यूजिंग। ठीक है, राम हैड नॉट बीन एब्यूजिंग 2 सप्ताह से। अगर देखिए यहाँ पर सप्ताह दिया है, सप्ताह का नाम नहीं दिया है कि संडे मंडे ट्यूसडे, ये नहीं दिया है, सिर्फ सप्ताह दिया है ना, तो यहाँ पर यूज होगा फॉर 2 वीक। बस ठीक, आगे देखिए, हम लोग 4 घंटे से मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे निगेटिव है और समय भी दिया है। ठीक है, अब देखिए हम यानी क्या हो गया, हम सब्जेक्ट हो गया वी, उसके बाद हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब है हैड नॉट बीन। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं होता तो सिर्फ हैड बीन होता। ठीक है, तो वी हैड नॉट बीन पूजा, हम लोग क्या पूजा, तो पूजा का होता है वर्शिप, लेकिन हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्शिपिंग हो जाएगा, वी हैड नॉट बीन वर्शिपिंग कहाँ, मंदिर में, वर्शिपिंग इन द टेम्पल, वर्शिपिंग इन द टेम्पल। उसके बाद कब से, 4 घंटे से, मैंने आपको बताया है घंटे से आ जाए तो फॉर लगाना है, तो फॉर 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स। बस बहुत आसान थे, आपको दिक्कत कोई नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर ये नहीं समझ एग्जाम्पल तो और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, हार मत मानिए कि ये नहीं समझ, उसको छोड़ दें। ठीक है, ये भी बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे जाकर आपको बहुत लाभदायक देंगी। अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे, छोड़ देंगे, तो आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। तब यही सोचेंगे काश पढ़ लिया होता, काश इसको मैं अच्छे से पढ़ लिया होता तो आज दिक्कत नहीं होती। तो ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद और एग्जाम्पल लेकर आते हैं। ठीक, हार नहीं मानना हमको, क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों ये एग्जाम्पल और आपके लिए लेकर आया हूँ, बिल्कुल मस्त होकर इसको करिए। ठीक है, बिना करे कुछ नहीं मजा आएगा। ठीक है, इसको जब साथ में करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब देखिए रही थी, साथ में समय भी दिया है, तो समझिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसका दे है, वे यानी बहुवचन है, कोई मतलब नहीं, चाहे जो वचन हो, हमको तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक यूज करनी है, नहीं है इस बार, तो सिर्फ हैड बीन हो जाएगा। दे हैड बीन, ये क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं, वॉश यानी वॉशिंग हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दे हैड बीन वॉशिंग, क्या धो रहे हैं, कपड़े, दे हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। अब देखिए कब से धो रहे हैं, 2 घंटे से, घंटे आ जाए तो फॉर लगाना है, फॉर 2 आवर्स। ठीक, आगे देखिए वह मैदान में 2 साल से मैच खेल रहा था राइट। ठीक, उसके बाद 2 साल से आ गया, यानी क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ही है, लड़का है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा, ही हैड बीन। वह क्या करा, खेलना होता है प्ले, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, मैच, ही हैड बीन प्लेइंग मैच, कहाँ खेल रहा है, मैदान में, इन द फील्ड, कब से खेल रहा है, 2 साल से। अगर यहाँ पर साल मतलब कुछ भी होता 2004 से 2005 से तो सिंस होता है, लेकिन साल दिया है तो फॉर 2 साल, फॉर 2 ईयर्स। बहुत झकास मेरे भाई, बहुत आसान है सबको। ठीक है, बस आप आराम से, ये आर है, YEAR, यस, ठीक, समझ जाइए। मैं उसे 2 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा था रही नहीं भी आ गया, समय भी आ गया। ठीक है, इस पर निगेटिव है, मैं आई हो गया, हैड नॉट बीन, क्योंकि इस बार नहीं है, नहीं, नॉट को तीसरे पर लाइए, आई हैड नॉट बीन। मैं पढ़ाना होता है टीच, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म टीचिंग, आई हैड नॉट बीन टीचिंग, किसे, उसे, आई हैड नॉट बीन टीचिंग हिम इंग्लिश, कब से, 2 बजे से मेरे दोस्त, 2 बजे से घड़ी का समय है, तो क्या लगाइए, सिंस 2 o'clock। ठीक, आगे देखते हैं। यह लड़की 1 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रही थी, रही थी
नहीं है, निगेटिव है, समय भी दे दिया है, तो क्या है पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यह लड़की दिस गर्ल, उसके बाद हेल्पिंग लगा दीजिए हैड। अब देखिए हमको नहीं है तो नॉट भी लगा देना, हैड नॉट बीन। अब देखिए यह लड़की नहीं, आना होता है कम, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कमिंग हो जाएगा, कमिंग। दिस गर्ल हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। अब देखिए कब से, एक सप्ताह से। एक सप्ताह, अगर यहाँ पर सप्ताह का नाम दिया होता कि मतलब जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो क्या करते हैं यहाँ पर सिंस लगाते, लेकिन सप्ताह से दिया है ना तो सिर्फ फार का जो करता। गर्ल हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। ठीक, आगे देखते हैं। शेर जंगल में 3 बजे से दहाड़ रहा था, रही थी आ गया, और समय भी दिया है, तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए शेर का हो जाएगा लायन, द लायन। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, हैड बीन, तो एक ही हेल्पिंग लिख दीजिए, हैड बीन। द लायन हैड बीन क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। दहाड़ना होता है रोर, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, रोरिंग हो जाएगा। द लायन हैड बीन रोरिंग, द लायन हैड बीन रोरिंग। कहाँ, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब देखिए कब से, 3 बजे से, घड़ी का समय है तो सिंस लगेगा, और कब 3 बजे, सिंस 3 o'clock। ठीक, तो एग्जाम्पल आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं 3-4 एग्जाम्पल और करवाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये आज के लास्ट कितने एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5, जो भी है 4-5 आज की लास्ट है। ठीक है, इतने बहुत अच्छे से समझ में आएगा यार। कम से कम कितने एग्जाम्पल होगा, 14 एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 14 एग्जाम्पल के अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो आपको 2-3 एग्जाम्पल में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको करते हैं। मैं 1980 से पढ़ा रहा था आ गया, समय भी दे दिया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए मैं सब्जेक्ट हो गया आई, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, हैड बीन, तो आई हैड बीन। अब देखिए मैं क्या, पढ़ाना होता है टीच, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहिए, टीचिंग। आई हैड बीन टीचिंग 1980 से, तो सिंस 1980 खत्म। बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, रही थी नहीं, निगेटिव है, सुबह से, टाइम चिल्ड्रेन हो जाएगा, बच्चे का चिल्ड्रेन, इस बार नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन। पढ़ना होता है, चाहे आप रीडिंग करिए या फिर स्टडिंग करिए, जो आपका मन कहे। ठीक है, चाहे आप रीडिंग करिए या फिर आप स्टडिंग करिए। ठीक है, तो चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। खत्म मेरे भाई, बहुत आसान था। आगे देखते हैं। बंटी अपने घर 2 दिन से नहीं जा रहा था, तो को डर गया है बेचारा, नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको लिवा के जाएंगे। जा रहा, देखिए रही थी, नहीं भी आ गया, और 2 दिन से, यानी क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। अब देखिए बंटी सब्जेक्ट, बंटी हो गया, आपको पता है नहीं है तो इस बार हैड नॉट बीन होगा, क्योंकि हमको नॉट पे तीसरे पर लाना ही लाना है। ठीक है, तो बंटी हैड नॉट बीन, जाना होता है गो, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग। और कहाँ नहीं जा रहा है, अपने घर, हिज हाउस। अगर यहाँ पर लड़की होती तो क्या लिखती, हर हाउस। ठीक है, बंटी हैड नॉट बीन गोइंग टू हिज हाउस होगा। ठीक है, गोइंग टू हिज हाउस कितने दिन से, 2 दिन से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 days। ठीक, अब आगे देखते हैं। चांदनी 2 महीनों से पानी ला रही थी। ठीक है, तो देखिए रही थी आ गया, महीनों से यानी समय दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पर रहा है होता और समय दिया रहता तो क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन था की वजह से क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर समय भी दिया है। ठीक है, अब देखिए चांदनी सब्जेक्ट, आपको पता है हेल्पिंग और हैड बीन। अगर यहाँ पर नॉट होता, यानी बीच में नहीं होता, तो हैड नॉट बीन होता, क्योंकि है नॉट जो होता है वो इन दोनों के बीच में अपनी जगह को स्थापित करता है तीसरे स्थान पर। बस ये याद रखिए कि नॉट हमको तीसरे स्थान पर लगाना ही लगाना है, सिर्फ कब छोड़ के, जब हमारा टेंस
क्या हो, जो भी टेंस हो बस वो इंट्रोगेटिव निगेटिव को WH वर्ड यानी बीच में WH वर्ड अगर आ जाता है तो उस परिस्थिति में नॉट जो होता है वो चौथे स्थान पर आता है। तो चांदनी हैड बीन, लाना होता है ब्रिंग, लेकिन हमको चाहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म ब्रिंगिंग हो जाएगा। तो चांदनी हैड बीन ब्रिंगिंग, क्या ला रही है, पानी। चांदनी हैड बीन ब्रिंगिंग द वाटर, कब से ला रही है, महीनों से। अगर यहाँ पर महीनों का नाम होता जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तो सिंस से लगता है, यहाँ पे महीनों दिया है तो हो जाएगा फॉर 2 महीनों से, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। पुलिस 3 घंटे से चोर को नहीं पकड़ रही थी, रही थी नहीं भी आ गया। अब देखिए और समय भी आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पुलिस है तो पुलिस लगा दीजिए। अब देखिए इस बार क्या है, नहीं है बीच में, तो आपको हैड और बीन के बीच में आपको इस बार नॉट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पुलिस हैड नॉट बीन, पकड़ना होता है कैच, लेकिन हमको वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा कैचिंग। पुलिस हैड नॉट बीन कैचिंग द थीफ, किसको, चोर को ना, तो क्या हो जाएगा, पुलिस हैड नॉट बीन कैचिंग द थीफ। और कब से नहीं पकड़ रही है, 3 घंटे से। घंटा आ गया तो समझ जाइए हमको फॉर का यूज करना है, फॉर 3 आवर्स। बस कंप्लीट आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव निगेटिव कंप्लीट है। एक ही क्लास में दोनों कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिए, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को यहीं पर रखेंगे, अगली क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।